भाग दौड़ भरी जिंदगी, जी। है ना। अब इन शब्दों से हम यात्रा शुरू करते हैं। सवाल है कि भाग दौड़ बड़ी जिंदगी किसके लिए भाग दौड़ कर रहा है व्यक्ति? पहली बात, वो धन के लिए भाग दौड़ कर रहा है। सारी भाग दौड़ का केंद्र धन है। अब मैं भाग दौड़ को एक नए दृष्टिकोण से तुम्हें दिखाता हूं, तो तुम्हें भाग दौड़ का फर्क पता लगेगा। सुबह ऑफिस जाना है तुम्हें, बच्चे को स्कूल जाना है, भाग दौड़ लगी हुई है खूब। अब उस समय अपनी श्वासों को देखो, अपने शरीर की मुद्राओं को देखो, क्रियाओं को देखो, हाव भाव को देखो। ये एक पक्ष है भाग दौड़ वाला। अब दूसरा पक्ष कि तुमको कहा जाए कि सुबह सैर पर जाना, बागीचे में लेकर गए, तो उस समय तुम्हारे पूरे शरीर की मुद्राएं, हाव भाव, जब तुम सैर पर गई हो, तुम्हें कहीं पहुंचना तो नहीं है। इसको विहार शब्द कहते हैं। इस विहार से ही बिहार शब्द बना है। जो बिहार राज्य है हमारा, जी। वो इसी शब्द से बना है। विहार एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती है, मन की एक ऐसी स्थिति होती है कि जब व्यक्ति चल रहा होता है ना, उसका लक्ष्य कहीं पहुंचना नहीं होता कि उसे कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है। वो परम विश्राम की स्थिति होती है विहार करना। आप चल रहे हैं, आप देखो जो लोग सुबह देखो जो बाग में सैर कर रहे हैं, जी। उनको कहीं भागना है? कोई भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है उनकी? नहीं है ना। अब ये जो शब्द आया कि भगवान को इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कैसे, नारद मुनि ने क्या कहा था बाल्य भील को? ठहर जा। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कब कहा, क्या कहा? ठहर जा। अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध से कहा कि ठहर जाओ, तो बुद्ध कहते मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? तो ये जो ठहराव है, जब तक हमारे भीतर ठहराव नहीं आएगा, और ठहराव को लाने का क्या है, जीवन में छोटे छोटे से ना अल्प विराम देने होते हैं, जिसे इंग्लिश में पॉज कहते हैं। जी। अगर अभी तुमने देखा हो, यहाँ मैं बैठा था, तुम्हारे चीफ के ऑफिस में भी बैठा था मैं, जी। मैंने एक विराम पाया और अपनी आंखें बंद कर ली। जी। मैं अंतर्मुखी हो गया। तुम्हारा सेट अभी लग रहा है, उस समय मुझे आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं, जी। मैं भीतर चला गया। तो जब समय मिले जीवन में, जब समय मिले, भीतर गोता लगाने का प्रयास करना चाहिए थोड़े थोड़े समय के लिए। और ये थोड़े थोड़े से जो गोते हैं ना, ये एक दिन व्यक्ति को बड़ा गोताखोर बना देते। छोटे छोटे, बैठे हो बस में, उसी रूट पर जा रहे हो, क्या देखोगे? उसी पेड़ को देखोगे, उसी सड़क को देखोगे, उसी स्टैंड को देखोगे, उन्हीं दुकानों को देखोगे, उन्हीं इश्तिहारों को पढ़ोगे। आंखें, भीतर जाओ, भीतर जाओ। ऑफिस में बैठे हो, क्या जरूरी है कि परमात्मा जब आंखें बंद करे तभी बंद होगी आंखें? परमात्मा रात को आंख बंद करता है ना, हम तभी आंख बंद करते हैं, वरना पूरे दिन आंख खुली रखते हैं। क्यों? तो जब हमारी आंखें भीतर होंगी, इसको हम कहते हैं अंतर्मुखी होना, भीतर जाना अपने। तो हम भीतर जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि भीतर की कोई खबर नहीं, और वो खबर कब पैदा होती है? जब हम उसके करीब जाना शुरू करते हैं। तो जीवन में मनुष्यों को अपने भीतर जाने के लिए थोड़े ठहराव को लाना होगा। जब समय मिले, भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय आप किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, परमात्मा का कोई भी नाम ले सकते हैं। तो उसका लाभ क्या होगा कि आपका भोजन जो बनेगा, वो किसी दूसरे मनोविकारों के साथ नहीं बनेगा। कोई गुस्से में भोजन बना रहा है, ईर्ष्या में बना रहा है, द्वेष में बना रहा है, वो सारा तत्व भोजन में जाता है। जी। सारा तत्व। आप स्नान कर रहे हैं, भगवान को याद करने के तरीके बता रहा हूं मैं कैसे। तो स्नान करते करते ये भीतर भाव लाइए कि ये परमात्मा ही मुझे नहला रहा है, और नहा भी परमात्मा ही रहा है। और जिस दिन ये भाव आने लगेगा, उस दिन आप देखेंगे कि आप भीतर से हटने लगे हैं, केवल वही रह गया है, दूसरी सत्ता ही नहीं। इसका अभ्यास, जो कृष्ण बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य, जी। दो मूल शब्द हैं। तो सांसारिक जो मनुष्य हैं, उनको परमात्मा की ओर जाने के लिए, परमात्मा को याद रखने के लिए निरंतर ये जो ठहराव के अभ्यास हैं, छोटे छोटे जो मैंने ये टेक्निक्स हैं, जी। जी। अपने आप को ठहराव देना, पॉज देना, कि हम ये 30 सेकंड का समय मिला ना, ये 30 सेकंड का समय हम परमात्मा के लिए डुबकी लगाने